उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश क्या पंचायती राज मंत्री बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे। अब कहीं ना कहीं विधान परिषद का जो चुनाव था वह संपन्न हो चुका है और अब यह एक सवाल बनकर रह गया है कि कब तक आखिर दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री बने रहेंगे। क्या सम्राट चौधरी उनसे इस्तीफा लेंगे। यह कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं फॉलो ज़रूर कर ले। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कहीं ना कहीं ना ही विधानसभा का चुनाव लड़े और ना ही विधान परिषद का सदस्य बन पाए। अब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि आखिर दीपक प्रकाश कब इस्तीफा देंगे। क्या दीपक प्रकाश इस्तीफा देंगे, यह सवाल बनकर घूम रहा है। क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस्तीफा लेंगे उनसे। कहीं ना कहीं यह सवाल उसी समय खड़ा हो गया था जब दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री बने थे। यह विधानसभा चुनाव की बात है जब यह चर्चा चली थी कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने बीजेपी के द्वारा यह शर्त रखा गया है कि आप अपने पार्टी का विलय कर दीजिए बीजेपी में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के दम पर चुनाव लड़े, बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े और उन्होंने पार्टी का विलय नहीं किया और उसके बाद अपने बेटे को पंचायती राज मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने ही उन्होंने मंत्री पद का शपथ दिला दिया। उसके बाद हुआ कि दीपक प्रकाश जो विधान परिषद का चुनाव होगा उसमें चुने जाएंगे और सदस्य बन जाएंगे और मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बीजेपी से जो विधान परिषद बनना था वो बन चुके हैं और जेडीयू से भी बन चुके हैं। अब सवाल यह चल रहा है कि आखिर दीपक प्रकाश कब तक मंत्री बने रहेंगे। क्या सम्राट चौधरी इस्तीफा लेंगे। सम्राट चौधरी ने इशारों में बता दिया है कि वह दीपक प्रकाश से इस्तीफा लेने नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जब सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 5 महीने 28 दिन तो मैं खुद बिना किसी सदन का सदस्य रहे मंत्री बन कर रहा हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी उन्होंने इशारों में ही कहा कि मैं दीपक प्रकाश से इस्तीफा लेने नहीं जा रहा हूं। कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे, लेकिन कब तक बने रहेंगे। जब तक संविधान इजाज़त देता है, संवैधानिक रूप से जब तक संविधान इजाज़त देता है तब तक मंत्री बने रहेंगे। उसके बाद तो उन्हें हटना ही है अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो। यह नियम हर व्यक्ति के लिए है, हर नेता के लिए है। अब जो है दीपक प्रकाश किसी सदन का सदस्य नहीं बन सके हैं अभी तक। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अब क्या करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा यह भी कह चुके हैं कि हम एक पद के लिए अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे, अपनी पार्टी खत्म नहीं करेंगे एक पद के लिए। अब जब उपेंद्र कुशवाहा एक पद के लिए पार्टी खत्म नहीं करेंगे तो दीपक प्रकाश का क्या होगा। अब राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा चल रही है कि दीपक प्रकाश को जो उनकी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जो है वह विधानसभा का चुनाव सासाराम से जीती है। तो यह चर्चा चल रही है कि कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा स्नेहलता कुशवाहा को वो सासाराम से इस्तीफा दिलवाएं और वहां से दीपक प्रकाश को एक बार फिर चुनाव लड़ाकर विधानसभा का उपचुनाव जब होगा तो उसमें दीपक प्रकाश को जिता कर लाया जाए और उन्हें मंत्री पद पर रखा जाए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा
की अगर बात करें तो उनके पार्टी के तरफ से एक ही मंत्री पद उनको मिला है और वह मंत्री पद उनके बेटे दीपक प्रकाश के पास है। तो कहीं ना कहीं अब यह सवाल चल रहा है कि दीपक प्रकाश आखिर कब तक मंत्री बने रहेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी ने बता दिया है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए वह दीपक प्रकाश से इस्तीफा नहीं लेने जा रहे हैं। संविधान जब तक इजाज़त देता है तब तक वह मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है अभी राजनीतिक जगत में यही चल रहा है कि दीपक प्रकाश जो है अब विधान परिषद का भी सदस्य नहीं बन सके हैं। अब क्या होगा दीपक प्रकाश का, क्या इस्तीफा देंगे या स्नेहलता कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है उनको इस्तीफा दिलाकर और उपचुनाव उस सासाराम सीट पर कराया जाएगा और फिर दीपक प्रकाश को मंत्री पद पर बरकरार रखा जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।